हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ट्री डाटा स्ट्रक्चर। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है ग्राफ थ्योरी का फुल चैप्टर, जैसे कि उसके टाइप्स, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का टाइप्स, हैमिल्टोनियन ग्राफ हो गया, यूलर ग्राफ हो गया, हमने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना बना रखी है। तो ट्री हमारे पास जो होता है वो भी एक ग्राफ की तरह होता है, लेकिन ग्राफ में एक कंडीशन क्या आती, हम उसमें एक साइक्लिक का एक सर्किट अलाउड था, लेकिन ट्री में नहीं होता। कहने का मतलब, अगर हम किसी वर्टेक्स से चल पा रहे हैं तो हम हमारे पास डिफरेंट पाथ होते हैं उस वर्टेक्स को दोबारा पहुंचने के लिए, उस वर्टेक्स पर पहुंचने के लिए, लेकिन ट्री में ऐसी कंडीशन नहीं होगी। अगर मैं इसके बात करूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एक कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी एंड सर्किट यानी कि साइक्लिक फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड ए ट्री। ट्री इज विद वन मेनी वर्टेक्स आर शो। ट्री के अंदर एक से ज़्यादा वर्टेक्स शो हो सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, इसके एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ क्या होगा, और होना चाहिए कनेक्टेड। अगर मैं कनेक्टेड ग्राफ की बात करूं तो मेरे पास ये क्या होगा, कनेक्टेड ग्राफ होगा। अब अगर मैंने बी से चलना स्टार्ट किया तो मैं ए से होते हुए, सी से होते हुए या डी से होते हुए बी पे पहुंच सकता हूँ। मेरे पास एक दो तीन पाथ है, लेकिन अगर मैं इतने ही वर्टेक्स किसी ट्री के अंदर लूँ, सिक्स वर्टेक्स है। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसा कर दूं तो क्या मैं इस पे पहुंच पाऊंगा? नहीं। मैंने इस वर्टेक्स से अगर चलना स्टार्ट किया, हम यहाँ पर ट्री के अंदर वर्टेक्स को नोड बोलते हैं और इन एजिस को क्या बोलते हैं, ब्रांचेस। अगर मैंने इस नोड से चलना स्टार्ट किया तो मैं इस नोड पे आ सकता हूँ, लेकिन क्या मैं, मेरे पास कोई ऐसा पाथ है जो मैं वापस इस नोड पर पहुंच पाऊँ? नहीं है। तो ग्राफ और ट्री में ये डिफरेंस होता है। ये ग्राफ है हमारे पास, ये ट्री है। अब हमारे पास ट्री कई तरह के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम रूटेड ट्री। रूटेड ट्री में हमारे पास क्या होता है, ए रूटेड ट्री इज when the graph has a single node in which connected other node directly और indirectly। कहने का मतलब, रूटेड ट्री हमारे पास जो होगा उसमें सिर्फ एक नोड होगी जो जिसके थ्रू अदर वर्टेसेस या अदर नोड्स कनेक्ट होंगी। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ए क्या है, एक नोड है और इससे मैंने कनेक्ट किए अदर नोड। मेरे पास ए क्या है, एक रूटेड, जो सबसे ऊपर टॉप पे होगी उसको ही कहेंगे रूटेड ट्री, जिसके थ्रू बी सी या डी ई एफ सब कनेक्टेड है। तो ये होगी हमारे पास रूटेड ट्री जो सबसे टॉप पे होगी। इंटरनल नोड क्या होती है, इंटरनल नोड हम ये एग्जांपल देंगे यहाँ पर। इंटरनल नोड हमारे पास क्या होती है, जिसके द नोड विच हैज एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब वन चाइल्ड इज कॉल्ड एन इंटरनल नोड। एटमोस्ट का मतलब जिसके जीरो चाइल्ड हो चलेगा, या वन चाइल्ड हो तब भी चलेगा। अगर मैं यही एग्जांपल यहाँ पर लूँ तो मैंने एक क्या बनाया, रूटेड ट्री डी ई, और ये होगा मेरे पास है, जिसके कम से कम ये होगी मेरे पास एक इंटरनल नोड जिसके चाइल्ड्स होंगे। वन चाइल्ड होगा तब भी चलेगा, जीरो चाइल्ड होगी तब भी चलेगा। अगर ये यही मैं एग्जांपल इस तरीके से बना दूं यहाँ पे, ए बी सी, मैंने बी के तो बना दिए चाइल्ड, लेकिन मैंने सी के नहीं बनाए, तो ये तब भी चलेगा क्योंकि या तो जीरो चाइल्ड होंगे तब भी चलेगा या वन चाइल्ड हो तब भी चलेगा। अगर मैं बात करूँ लीफ नोड की, लीफ नोड क्या होगा, द नोड विच डज नॉट हैव ए चाइल्ड। कहने का मतलब जिस नोड का कोई चाइल्ड नहीं होगा उसको लीफ नोड कहेंगे। और नोड विद डिग्री इज जीरो इज कॉल्ड ए लीफ नोड, जिसकी डिग्री भी जीरो होगी। जब उसके उस लीफ नोड पर कोई भी हमारे पास अदर नोड कनेक्ट नहीं होगी तो उसकी डिग्री जीरो ही होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ए बी सी डी ई एफ, तो हमारे पास रूटेड ट्री क्या होगी, ए
ये होगी हमारे पास रूटेड। बी और सी हमारे पास क्या होंगी, इंटरनल नोड। लेकिन डी, ई, एफ, जी हमारे पास क्या होंगी, लीफ नोड। अगर मैं बात करूं पेरेंट नोड की, पेरेंट नोड हमारे पास क्या होगा, द नोड विच इज प्रीसेसर ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड आल्सो पेरेंट नोड। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया हमने ए बी सी। तो ए हमारे पास क्या है, रूटेड सी है, लेकिन ये बी और सी का पेरेंट भी है, इससे ऊपर है, तो ये होगा हमारे पास पेरेंट नोड। हमारे पास पेरेंट नोड होगा बी और सी का, और बी और सी क्या होंगे, ए के चाइल्ड नोड होंगे। द नोड विच इज डेक्सेंट ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड एज चाइल्ड नोड। बी और सी हमारे पास क्या होंगे, ए के चाइल्ड नोड। बी और सी हमारे पास होंगे चाइल्ड नोड जो अदर नोड से कनेक्टेड होंगे, और पेरेंट नोड वो होंगी जिससे अदर नोड कनेक्ट होंगे। बी और सी हमारे पास क्या होंगी, चाइल्ड नोड। ए हमारे पास होगा यहाँ पर पेरेंट नोड। अब हम देखेंगे सिबलिंग नोड। सिबलिंग नोड हमारे पास क्या होगा, नोड विच बिलोंग टू सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड एज सिबलिंग नोड। यानी कि जितने भी नोड्स होंगे उनका कम से कम एक पेरेंट हमारे पास सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ए लिया मैंने यहाँ पर, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई लिया, एफ और जी। अब हमारे पास बी क्या है, डी और ई क्या है मेरे पास पेरेंट नोड, सी क्या है, एफ और जी के पेरेंट नोड। लेकिन इन सब नोड का ए मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर सिबलिंग नोड होगा, इन सब का पेरेंट नोड होगा एक तरीके से। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज, ट्री की प्रॉपर्टीज मेरे पास क्या होंगी, क्या लक्षण होंगे एक तरीके से, दिस इज वन एंड वन ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। यानी वर्टेस बोल लो या ट्री की बात करो तो नोड बोल लो। जिस अगर मेरे पास एग्जांपल के तौर पर मैं एग्जांपल लूंगा ए बी सी डी ई एफ जी, या और बनाना चाहो और बना लो नीचे की तरफ। जैसे ही लीफ नोड है, लीफ नोड का कोई क्या नहीं होता, चाइल्ड नोड नहीं होता। तो मेरे पास हर एक वर्टेसिस या हर एक नोड के बीच सिर्फ एक पाथ होना चाहिए। जैसे कि बी और डी के बीच एक पाथ है, बी और डी के बीच एक पाथ है, सी और एफ के बीच भी एक ही पाथ है, सी और एच के बीच भी एक ही पाथ है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, एनी कनेक्टेड ग्राफ एन वर्टेस एंड एन माइनस वन एजिस इन ए ट्री। अब इसी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने वर्टेक्स है, कितने नोड है, कितने नोड है इसके अंदर, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात मेरे पास इसमें क्या है, नोड। अगर बात करूं एजिस की या ब्रांचेस की, तो ब्रांचेस कितनी होंगी, एक दो तीन चार पाँच छः, छः होंगी मेरे पास ब्रांचेस, यानी एन माइनस वन। अगर एन नोड है तो एन माइनस वन मेरे पास क्या होनी चाहिए, ब्रांचेस होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ए ग्राफ जी विद एन वर्टेक्स एन माइनस वन एजिस। अभी समझा हमने क्या होता है, एंड नो सर्किट। सर्किट यानी ए से अगर चलना स्टार्ट किया तो ए से बी पाए, तो हमारे पास कोई भी ऐसा पाथ नहीं होना चाहिए जो बी से ए पे भी हम चले जाए, ऐसे नहीं जा सकते। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे टाइप्स ऑफ ट्री पर।